हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल की जाती है कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। तो टीडीएस डिडक्टर चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई कंपनी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ये है कि जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसे टाइमली, एक्यूरेटली और सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दें। तो दोस्तों, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए टीडीएस को डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। तो टीडीएस को डिपॉजिट करने की टाइम लिमिट अलग होती है और टीडीएस रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट अलग होती है। टीडीएस रिटर्न की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो टीडीएस रिटर्न नॉर्मली क्वार्टरली ही फाइल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून का यदि टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। जुलाई अगर सितंबर के लिए 31 अक्टूबर है। जैसे कि अभी सितंबर 2024 बीता है तो 31 अक्टूबर 2024 तक टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 31 जनवरी है और जनवरी, फरवरी, मार्च का 31 ऑफ मई है 2025। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए नॉर्मली 4 तरीके के फॉर्म्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 24Q और 26Q में अपने टीडीएस रिटर्न को फाइल करते हैं। तो 26Q का जो इस्तेमाल किया जाता है टीडीएस रिटर्न के लिए वो अदर देन सैलरी के केस में किया जाता है, जैसे कमीशन का पेमेंट हो गया, रेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना हो गया या ब्रोकरेज या कमीशन हो गया, कैश विड्रॉल पे टीडीएस हो गया। तो ये जो भी पेमेंट होंगे इस पे टीडीएस जो कटेगा उसका रिटर्न जो है 26Q में फाइल किया जाएगा। यदि सैलरी की बात करें तो 24Q में सैलरी की टीडीएस रिटर्न फाइल की जाती है। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए क्या हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है? जी हाँ, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉफ्टवेयर भी आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में यूटिलिटी जो है NSDL की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो आपको टीन NSDL की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आपको टीडीएस रिटर्न की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, यानी फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इसके बाद आप टीडीएस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि आपको टीडीएस का पेमेंट करना इंपॉर्टेंट है। टीडीएस का जो पेमेंट होता है वो हर महीने के 7 तारीख तक होता है, विच मीन्स कि किसी पर्टिकुलर मंथ का आपने पेमेंट किया है और उसका टीडीएस आपने डिडक्ट किया है तो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना जरूरी होता है। यदि आप 7 तारीख के बाद यदि डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना पड़ता है। तो आप किसी भी क्वार्टर का आपने टीडीएस कंप्लीटली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया है तो उसका टीडीएस रिटर्न आप नेक्स्ट स्टेप में आप फाइल करते हैं। इसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय आपको सीएसआई फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके बाद आपको फाइल को जनरेट करना पड़ता है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसे अपलोड करना होता है, देन आपकी टीडीएस रिटर्न कंप्लीटली फाइल हो जाती है। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में टीन NSDL टाइप करना है तो यहाँ पे आपको प्रोटियन टीन पैन की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस पे आप आएंगे, आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है, ETDS ETCS पे क्लिक करना है, क्वार्टरली रिटर्न पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाता है और ये यूटिलिटी जो होती है ये यूटिलिटी हर एक क्वार्टर में चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप यदि किसी पर्टिकुलर क्वार्टर का आपने टीडीएस रिटर्न इस यूटिलिटी को डाउनलोड करके आपने फाइल कर दिया तो नेक्स्ट क्वार्टर के टीडीएस रिटर्न के लिए भी आप वही यूटिलिटी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फिर से यहाँ पे यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप टीडीएस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फाइल आपने जहां सेव किया है, डाउनलोड किया है, इस पे राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लोकेशन डिफाइन करना है जहां पर कि आप एक्सट्रैक्ट किए हुए फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपको फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ये जिस फोल्डर में आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया उसको ओपन कर लेंगे। सारी फाइलों का हमारा कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पे TDS RPU 5.3 पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है।
मेक श्योर कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं जिसमें कि टीडीएस रिटर्न फाइल की जाती है। 24Q सैलरी के लिए फाइल की जाती है, 26Q अदर देन सैलरी के केस में, 27Q यदि आपने एनआरआई के किसी पेमेंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 27EQ जो है टीसीएस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 24Q, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखते हैं, रेगुलर और करेक्शन का। तो यदि आपको रिवाइज करना है टीडीएस रिटर्न तो आप करेक्शन पे क्लिक करेंगे, यदि आपको फ्रेश टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो उस केस में आप रेगुलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ओपन ए सेव्ड रेगुलर फाइल। यदि आपने पहले से फाइल को सेव कर रखा है तो आप इस पे क्लिक करके उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यदि आप फ्रेश फाइल करें तो क्लिक टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों हमने फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी है तो इस पे हम क्लिक करेंगे, देन आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 स्टेज में इस टीडीएस रिटर्न को फाइल करना है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे चालान की डिटेल्स अपलोड करनी है, और यहाँ पे देन अनेक्जर 1 यानी कि जिस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी डिटेल्स आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन में फिलअप करनी पड़ती है। तो सबसे पहले फॉर्म समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, कौन से क्वार्टर के लिए आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज कि हम Q2 के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे 10 नंबर इंटर करना है उस पर्सन का जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर इंडिविजुअल एचओएफ है, फर्म है, कंपनी है, एलएलपी है, क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे पैन नंबर जो डिडक्टर का वो इंटर करना है। यदि आप टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो उस केस में ये बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न का आपको रिसीट नंबर इंटर करना होगा, और प्रीवियस रिटर्न का आपको रिसीट नंबर इंटर करना होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आप आते हैं, यहाँ पे डिडक्टर की डिटेल इंटर करनी है जिस पर्सन के ने टीडीएस डिडक्ट करा है। हो सकता है कि वो कोई कंपनी है, हो कोई एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एचओएफ हो। तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम आ जाएगा, उसका कोई ब्रांच होगा तो यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम लिखना है, अदरवाइज NA लिखना है, नहीं तो ये एरर कोड आपको दिखाएगा। फ्लैट नंबर और रोड, स्ट्रीट, टाउन, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, और यहाँ पे आपको एरिया लोकेशन इंटर करना है। यहाँ पे मेक श्योर कि आप कोड जरूर इंटर कर दें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि आपने यदि पहले टीडीएस रिटर्न फाइल किया है तो क्या एड्रेस चेंज हो चुका है। यदि चेंज होगा तो आपको यस पे क्लिक करना, अदरवाइज इसको नो पे आप रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे उस पर्सन का डिटेल्स देना है जो कि टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है। यदि प्रोप्राइटरशिप में तो सेम टू सेम यहाँ पे ऊपर जो नाम है वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनर का नाम आएगा और उसका डेजिग्नेशन आएगा। कंपनी होगी तो कंपनी की डिटेल में भी वही चीजें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे उसका पैन नंबर आ जाएगा, उस पर्सन का फ्लैट नंबर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो स्टार आप देख रहे हैं, जहां जहां स्टार होगा वो फील्ड आपको मैंडेटरीली फिलअप करनी है। रोड, स्ट्रीट, टाउन, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर देनी है। यदि सेम टू सेम है तो आप सेम एज एबव पे क्लिक कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि क्या इसके पहले आपने टीडीएस रिटर्न फाइल करा है। यदि फाइल किया है तो आपको यस पे क्लिक करना, और यहां पर उसका रिसीट नंबर आपको यहां पे एंटर करना है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे चालान वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। तो आपको अपनी चालान जो भी आपने क्वार्टर में डिपॉजिट करी है वो चालान आपको ओपन कर लेना है। जितनी भी चालान्स आपकी हैं यहाँ पर आपको रोज जो है इंटर करना होगा, कितने रोज मतलब कितने चालान्स आपके हैं पूरे क्वार्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज कि आपने 2 इंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रो आपके इंटर्ड हो जाएंगे और इसमें आपको डिटेल्स अपनी फिलअप करनी है। पर आपको टीडीएस का अमाउंट इंटर करना है, सरचार्ज वगैरह आपने लगाया होगा वो, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट यदि आपने ड्यू डेट के बाद यदि पेमेंट कराया है, टीडीएस डिपॉजिट कराया है तो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, फीस वगैरह है, पेनाल्टी है, तो ये सारे आपको अमाउंट यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे और ये सारे अमाउंट आपको चालान से ही मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे आएंगे, ये जितने भी कॉलम आप देख रहे हैं जो कि हाईलाइटेड नहीं है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर
सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड वाले कॉलम में ही चेंजेस आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको BSR कोड इंटर करना है चालान का, किस डेट को आपने चालान डिपॉजिट करा है वो डेट आपको इंटर करनी है। इसके बाद चालान का सीरियल नंबर क्या है वो भी आपको चालान से ही मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है चालान का सीरियल नंबर। मोड ऑफ डिपॉजिट में आपको कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट जो आपने एलोकेट कर रखा है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे हेड ऑफ चालान सेलेक्ट करना है। यदि मान लीजिए कि आपने खुद से TDS डिपॉजिट कराया है तो आपको यहाँ पे 200 सेलेक्ट करना है। यदि आपने किसी रेगुलर असेसमेंट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है उसके थ्रू यदि आप TDS डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे 400 सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जब आप फिलअप कर लेंगे इसके बाद आपको अनेक्जर वाले में चले आना है। तो दोस्तों यहाँ पे अनेक्जर में ध्यान देना है कि ये जो भी चालान आपके यहाँ पे आपने इंटर कर रखा है, ठीक है, ये जो आपकी अमाउंट है TDS की, इस TDS के अगेंस्ट में कितने डिडक्टी का आपने TDS डिपॉजिट कराया है, क्या एक डिडक्टी है, 2 है, 3 है। तो जो एनेक्जर 1 है डिडक्टी की डिटेल्स, उसमें डिडक्टी का पैन नंबर वगैरह आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, इंसर्ट रो पे आपको क्लिक करना है। हमने 2 चालान यहाँ पे इंटर कर रखा है, तो नंबर ऑफ डिडक्टी रिकॉर्ड्स, तो इस पहले वाले चालान के लिए आपके कितने डिडक्टी हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं। हमारे केस में 1 है तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले में भी 1 है तो 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपकी जितनी भी डिटेल्स होगी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको। ठीक है, आप बस यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके आगे आएंगे, यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन में आपने पेमेंट करा है। तो इसे सैलरी का है तो 92B में पेमेंट होता है, तो 92B यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके आगे आएंगे और यहाँ पर आपको पैन नंबर इंटर करना है उस पर्सन का जिसका आपने TDS डिडक्ट किया है। और यहां पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय का क्या नाम है वो आपको यहां पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, ठीक है, किस डेट को आपने उसे सैलरी का पेमेंट कर रखा है वो डेट इंटर करना, कितना अमाउंट आपने उसको पे कर रखा है जिसपे कि TDS आपने काटा है वो अमाउंट, TDS का अमाउंट इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सेस वगैरह यदि आपने कैलकुलेट कर रखा है तो वो आप इंटर कर देंगे। अदरवाइज केवल TDS में ही यदि आप एजुकेशन सेस वगैरह आप टोटल भी करके यहाँ पे डिपॉजिट आप करा सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे जो TDS आपका है वो आ जाएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन से इंपॉर्टेंट होता है कि नॉर्मल रूल ये कहता है कि जिस डेट को आप पेमेंट करते हैं उसी डेट को आपको TDS काटना है, जिस डेट को आपने पेमेंट क्रेडिट किया उस डेट को ही आप TDS डिडक्ट कर लीजिए। तो जो डेट आपने यहाँ पर पेमेंट के लिए चूज करा था, अमाउंट जो पे किया था, वही डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सारी डिटेल्स आप एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ये 3 स्टेप्स आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो चालान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ, तो ये जो चालान इनपुट फाइल नेम है ये आपने कौन से पाथ में सेव किया हुआ है, तो ये बेसिकली CSI फाइल होती है जो कि अभी हम देखेंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है CSI फाइल। ठीक है, ये CSI फाइल आपको यहाँ पे ब्राउज करके अटैच कर देना है। एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट फाइल पाथ, यदि कुछ मान लीजिए इसको सेव करते समय कोई एरर आ जाता है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम होती है या ये रिपोर्ट को आपको जनरेट करना है तो आप कहाँ पे इसे सेव करेंगे ये पाथ आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। थर्ड वाला आपको कंसोलिडेटेड फाइल नेम विद पाथ ये एप्लीकेबल नहीं है, आपको नहीं करना है और यहाँ पे आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना। तो CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। मेक श्योर कि आपने इस पे पहले से अपना TDS जो भी टैन नंबर वगैरह वो आपने रजिस्टर कराया हुआ है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूजर आईडी में अपना टैन नंबर इंटर करना है। पैन नंबर गलती से भी इंटर मत करिएगा, ठीक है। टैन नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आपको पासवर्ड इंटर करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं चालान स्टेटस इंक्वायरी यानी कि CS फाइल का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपने चालान जनरेट किया था, जो आपने पेमेंट किया था, उसकी पूरी हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपने चालान वगैरह डाउनलोड नहीं करा तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। CSI फाइल आपको ओपन करना है, यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है। तो आप कौन से क्वार्टर का TDS रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट सपोज कि हम जुलाई अगस्त सितंबर का फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट जुलाई सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 30 सितंबर सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे डाउनलोड चालान फाइल पे आपको
क्लिक करना है। तो यहाँ पे CSI फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में आपने उसे सेव किया होगा वो आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे CSI फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ पे एक पाथ आपको पहले से डिसाइड करना है कि किस पाथ में इसको आप सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पाथ कोई भी फोल्डर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे एंड देन आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। यदि कोई एरर होगा तो एरर आपको बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल हमारी सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं। यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। अब इसके बाद जहां पर भी आपने अभी फाइल जो पाथ आपने डिसाइड किया था, जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया था, वो फोल्डर आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दो फाइलें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। ये FVU वाली फाइल, ठीक है, ये FVU वाली जो फाइल है इसको आपको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, कंप्रेस कर लेना है जिप फॉर्मेट में। और दूसरा होता है 27A। यदि आप ऑफलाइन मोड में अपनी रिटर्न को फाइल करवाना चाहते हैं तो आपको 27A को प्रिंट निकाल लेना होगा और इसको आप पेन ड्राइव में या मेल आईडी पे भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेल आईडी आपको NSDL की वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। बेहतर ये होगा कि आप इसको पेन ड्राइव में लेकर के सेंटर पे आप जाकर के रिटर्न को फाइल करा सकते हैं। तो यहाँ पे जिप फोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद कंप्रेस टू जिप फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी फाइल जिप फोल्डर में आ चुकी है। अब आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलना है ऑनलाइन TDS रिटर्न फाइल करने के लिए। TDS रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ चुके हैं। ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे काफी सारे फॉर्म ओपन हो जाते हैं, आपको सबसे लास्ट में क्लिक करना है रो पे। यहाँ पे देख सकते हैं TDS का फॉर्म आ चुका है, क्वार्टरली TDS रिटर्न। यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म अपना सेलेक्ट करना है, 24Q हम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। Q2 के लिए फाइल करें, रेगुलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जिप फाइल आपने अभी क्रिएट की थी वो जिप फाइल आपको अटैच करना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि ये प्रोसीड टू ई वेरीफाई आपके केस में एक्टिव नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्लीज चेक इफ योर प्रोफाइल इज कंप्लीटली अपडेटेड। यदि आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली अपडेटेड नहीं है तो आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, फाइल को अपने अटैच कर लेना है। जहाँ पे जो जिप फाइल है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है, यस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस फॉर्म को ई वेरीफाई करा देना। जैसे आप ITR में ई वेरीफाई कराते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन एग्री टू आधार डिटेल्स, गेट जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, OTP इंटर करने के वैलिडेट कर देंगे। आपका ये जो TDS रिटर्न है ये सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद दोस्तों जिस पर्सन का TDS आपने काटा है उसके 26AS में ये TDS जाके अपडेट हो जाएगा। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।